हम जिम जाते हैं तो क्या प्रोटीन लेना ठीक है? मेरा बजट नहीं है, क्या बिना प्रोटीन के नहीं होगा? इन सारे क्वेश्चन। अच्छा, ये इतना इतना खाता क्यों है? फिर पेट भर के खा लेता था, सही है। लेकिन मेरा गेम पास में, इसलिए मैंने कार्ब अभी कट कर रखा है। अगर मैं ग्लूकोज वगैरह लूंगा ज़्यादा कार्ब तो उनकी सेक्सुअल ड्राइव लुल हो जाती है। और पुश पुश बेटे, एक और आएगा आएगा। भाई राम राम। तो भाई शेरू क्लासिक का टाइम है, जैसे आपको पता है, शो आने वाला है और सिर्फ 3 वीक्स आउट हूँ मैं शो से। और बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप ना यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहे, पहले जैसे डालते थे। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसका जवाब नहीं देते। आप प्रेप में क्या खा रहे हो, चिकन शेक में क्या ले रहे हो, और ट्रेनिंग आपकी कैसी रहती है, सुबह आके आप क्या करते हो। तो सारी चीज़ मैं इसमें आपको हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और उसमें मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आप पूछोगे उसका जवाब दूंगा भाई। अब क्या है कि आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। आपके क्वेश्चन होंगे, मेरी डाइट, मैं कैसे वर्क करता हूँ, कैसे बिजनेस करता हूँ, मेरे बच्चे आते हैं उनको क्या ट्रेनिंग कराता हूँ, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, तो सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बता दूँ आप लोगों को कि 18 दिन रह गए शो के। आज है 12 तारीख, और 18 दिन में आपको कम से कम 6 वीडियो देखने को मिलेगी इसमें। सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठ के मैं जिम आया हूँ 12 बजे करीब, और 12 बजे करीब जिम आने के बाद मेरा इंटेंस कार्डियो HIIT 40 मिनट का, जिसमें क्या है कि मैं एक 30 मिनट भागता हूँ, फास्ट वॉक, फास्ट स्प्रिंट मारता हूँ, फिर उसके बाद जब सांस मेरी नॉर्मल हो जाती है फिर मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। तो अभी कार्डियो करते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपको। और एक चीज़, हाँ मैं पहले बता दूँ कि भाई मैं ट्रेडमिल के ऊपर चप्पल पहन के दौड़ रहा हूँ, आप लोग चप्पल मत पहनना। थोड़ा मैं लेट हो रहा था तो टाइम बचाने के लिए मैं शूज़ पहन के नहीं आया, चप्पल पहन के। थोड़ा सा इंटेंस करना भाई, ठीक है। HIIT टाइम बचाने के। तो आप जो लोग पैदल चलते हैं ना, धीरे धीरे वॉक करता है, तो भाई फास्ट वॉक करना चालू कर दो, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दो। अगर ये कार्डियो करने का मन नहीं करता आपका, ट्रेडमिल साइकिलिंग, तो फ्लोर कार्डियो कर लो, बर्पीज, माउंटेन क्लाइंबर, स्टेयर मास्टर, या फिर बैटल रॉक, हैमर थ्रो, कुछ भी कर सकते हो। अब मैं डाइट लूँगा, कार्डियो का भूख लगी, ग्लाइकोजन खाली हो गया क्योंकि स्ट्रेस को वर्कआउट करता है। एक स्कूप गोल्ड में जैसे मैंने भी कार्डियो करा, मेरा ग्लाइकोजन बिल्कुल खाली हो गया है। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, रात भर भी कुछ नहीं खाया, तो बॉडी अभी कैटाबॉलिक फेज में है। तो ट्रेनिंग करने के लिए ग्लूकोज तो चाहिए ना भाई। तो एक स्कूप प्रोटीन और थोड़ा सा क्रेटीन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा कार्बोहाइड्रेट बंद है, जीरो लो कार्ब पे हूँ मैं बिल्कुल। तो आज मेरा कार्ब जीरो है, एक दिन ऑन एक दिन ऑफ करता हूँ। और इसके साथ 5 एग वाइट, 6, और एक स्कूप प्रोटीन और 5 ग्राम क्रेटीन ट्रेनिंग से पहले लूँगा, जिससे मेरा ग्लाइकोजन अच्छे से फिल हो जाए और एक बढ़िया वर्कआउट में कर पाऊँ। तो अगर आप लोग भी डाइट पे हो तो बिफोर वर्कआउट ऐसे कार्ब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। लेकिन मेरा गेम पास में, इसलिए मैंने कार्ब अभी कट कर रखा है। अगर मैं ग्लूकोज वगैरह लूँगा ज़्यादा, कार्ब ज़्यादा लूँगा, तो बॉडी फैट छोड़ेगी नहीं भाई, और फिर तैयारी हो नहीं पाएगी। लेकिन आप लोग बिफोर और आफ्टर वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो, क्योंकि रिकवरी इसी से होगी, नहीं तो आपका मसल श्रिंक हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक। और अगर आपको ये परचेज करना है बिग मसल का प्रोटीन और क्रेटीन, तो आप बिग मसल की वेबसाइट पे जाके मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, BM राहुल, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। तो अपर चेस्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 पहले करेंगे, इंक्लाइन बेंच प्रेस और डंबल दोनों साथ में करेंगे। तो अगर आप लोगों की अगर अपर चेस्ट वीक है भाई, ऐसे तो मेरी भी वीक है। मेरी ग्रोथ क्यों नहीं होती, उसका रीज़न है क्योंकि मैं रोटेटर कप में मेरे प्रॉब्लम थी पिछले 4 साल से, लेकिन अब ठीक है भाई। लेकिन फिर भी मैं डर के मारे नहीं करता, क्योंकि मेरे फिर इंजरी आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं शोल्डर बड़ा करने में लगा हूँ, वो भी नहीं होगा, है ना। तो 2 वर्कआउट करा रहा हूँ मैं। पहला हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस बारबल से, फिर उसके बाद इंक्लाइन डंबल। और आप देखना फुल और रेंज मोशन में आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, कहाँ आपका कितना स्लो जाना है, कहाँ पे आपको होल्ड करना है। पाउस सेट करेंगे, पाउस होल्ड करेंगे, और फिर देन स्क्वीज करेंगे पूरा ऊपर। ठीक है। वेट लगा, मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले एक्सरसाइज इंक्लाइन कर लेना, क्योंकि जो चीज़ आपकी वीक है ना, पहले उसको परफॉर्म करना चाहिए। अब आप सेट देखना कैसे करना है। चलो, कंट्रोल जाना है 3 सेकंड में नीचे रोड, आराम से स्लो कंट्रोल, यहाँ पे पाउस और पुश, बहुत बढ़िया।
कंट्रोल, बस 1 इंच ऊपर रहेगी थोड़ा, ये पूरा फील करो अपर चेस्ट को, ऊपर पूरा फील, होल्ड, पुश, जितना होल्ड करोगे मतलब उतना स्ट्रेच करोगे, ठीक है, पूरा ऊपर स्क्वीज करोगे, हाइपरट्रॉफी फेलियर तक जाना है, ज़्यादा वेट लगाने की जरूरत नहीं। आप देखना 10-12 रैप भी फेल हो जाएगी, क्योंकि 100 किलो मारते हो लगेगी, कंट्रोल बहुत जरूरी है, वेट 40 मिनट, पुश, बहुत बढ़िया, 1 मोर, हाँ अभी 1 रैप और आएगा, और पुश पुश, हाँ एक और आएगा 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 आएगा, लास्ट तक बिल्कुल, चल बहुत बढ़िया, चल चल, यही है बेटा, यही सेट है, यही रैप है, हाँ बस। तो अपने आप को लास्ट तक पुश करना है। होता क्या है, हमारे पास 3-4 रैप की पावर होती है, लेकिन हम चीट करते हैं और रख देते हैं, जिससे हमारी मसल्स बननी थी, जिससे हमारी मसल ग्रोथ होनी थी, जिससे हाइपरट्रॉफी होना था, वही रैप हम छोड़ देते हैं। तो अपने पीछे कोई पार्टनर खड़ा कर लो, अपना कोच या आपका कोई दोस्त, जो आपको पुश कर सके, हेल्प नहीं करानी, बस खाली बस ध्यान रखना है कि उसके ऊपर ना गिर जाए। चलो, और डंबल को थोड़ा सा घुमाना है ऐसे करके, और चेस्ट के ऊपर पास में रखनी है, पास में यहाँ से आगे से ऊपर जा, ऐसे करके यहीं पे नीचे आएगी, और पूरा होल्ड स्क्वीज, हाँ ऊपर पूरा, और फ्लेक्चुएट, और आगे पीछे नहीं होगा, वेट एक जगह पे ऊपर, चेस्ट के पास, यही, हाँ देख, जैसे ही मैंने पोस्चर चेंज कराया, आपने फेस के पास अपना डंबल लाया, शोल्डर पे आ जाएगा पूरा। तो कोशिश करना है चेस्ट के पास से ही पुश कर, जैसे चेस्ट के पास ले गया, रैप नहीं हुआ, क्योंकि सारी पावर शोल्डर की लग रही थी, फ्रंट डेल्ट की, चेस्ट की तो लगी नहीं थी। तो जैसे ही आप थोड़ी मूवमेंट चेंज करते हो, आपको पता लगता है कि आप गलत ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये इतना घातक भी हो गए, पेट भर के खा लेता होगा। मैं 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, तेरे को अकेले को नहीं, सारे सुन लो भाई। अगर किसी को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ रही है या डाइजेशन में कोई इशू है, तो सबसे पहला 3 चीज़ बता रहा हूँ, ये चालू कर दो, ब्लोटिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डाइजेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और जो भी खाओगे आप आपकी मसल में लगेगा, ठीक है ना। ये पाद वाद मारना ही बंद हो जाएगा आपका, ये गैस होती है, कईयों को दस्त भी लग जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे तो मैं टेस्ट कराता हूँ अगर किसी को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या किसी को मोशन लगे पड़े, लेकिन मैं आपको नॉर्मल, अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे तो 3 चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो ना, खाली पेट कार्डियो करना चालू करो, एम्प्टी स्टमक। इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ेगा बॉडी में, लीन मसल मास गेन होगा। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा, आपको एप्पल साइडर विनेगर पीना है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्दी है, ठीक है ना। और फैट लॉस में भी आपको हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन की शिकायत भी नहीं होगी। तो एक एप्पल साइडर विनेगर स्टार्ट करो। और तीसरा, जब भी आप खाना खाओ तो प्रोबायोटिक्स यूज करो, नेचुरल प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हो। दही, जब भी आप खाना खाओ दही लो, और खाना हमेशा 70% तक ही खाओ, 100% नहीं। जैसे आपको पहली डकार आती है ना, उसी टाइम खाना छोड़ दो, क्योंकि बॉडी 3 इंडिकेट करती है, 3 बार डकार लेती है बॉडी। वो बताती है आपको कि मेरा पेट भर चुका है। होता क्या है, हमारी बॉडी में एक ग्लाइकोजन होता है, बॉटल होती है, आधा खाना आधा एसिड चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही हमारा आधा हो जाता है, तो पहली डकार बॉडी देती है कि भाई मेरा पेट भर गया, मैं इसको पचाऊंगी, तो अब ज़्यादा मत खा। फिर दूसरी डकार आती है, जब वो 75% तक रह जाता है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, हम फिर भी ठूसते रहते हैं। फिर आती है तीसरी बारी। तीसरी में क्या होता है, 10% रहा, 90% जब खाना हो जाता है, और 10% फिर उसमें एसिड जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, जब आपको डकार आएगी ना तीसरी, तो आपको खट्टी डकार आएगी, तो वो एसिड ऊपर आ जाता है ना। तो अगर आपको इससे बचना है, और जब एसिड ऊपर आएगा, तो इससे आपको बीपी की प्रॉब्लम, डाइजेशन इशू देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा खाना सड़ता है पेट में, और आप दुनिया भर के लोगों को ना पाद मार मार के घर में सबको परेशान कर देते हो। तो ये 3 इंडिकेट चीज़ें हैं, अगर ये सारी चीज़ सुधार लोगे तो ठीक हो जाएगा। और एक लीवर सपोर्ट चलाना नॉर्मल सा, कोई भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी आपको। या डाइजेशन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो एरिस्ट्रा एंजाइम का सिरप आता है, 150 रुपये करीब का आएगा। जब भी आप खाना खाओ, आप 2 चम्मच पी लो खाने के बाद, आपका खाना डाइजेशन हो जाएगा। पहले सिंगल हैंड साइड लेटरल रेज करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा शोल्डर फेल हो जाए, फेलियर तक जाएंगे। और हर सेट में ना वेट इंक्रीज करें, जैसे मैं करता हूँ। पहले मैं कोशिश करूँगा 20 रैप आए मेरे आ जाए कम से कम, 20 के बाद फिर अगेन रैप बढ़ाएंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेंगे, फिर उसके बाद 15 रैप आएंगे, फिर 10 लास्ट का अगर पावर बची तो ड्रॉप मारेंगे।
तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि फैट लॉस के लिए कोई बेस्ट सप्लीमेंट बता दो। तो भाई फैट लॉस के लिए एक ही सप्लीमेंट है, ये चटोरी जवान पे ना कंट्रोल लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। जितना हो सके उतना क्लीन फूड खाओ, अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करो। आपने देखा होगा जितने फैटी होते हैं ना, सबसे 3 प्रॉब्लम उनके अंदर कॉमन मिलेगी। सबसे पहला तो उनकी सेक्सुअल ड्राइव लुल हो जाती है, अंटीना काम करना बंद कर देता है। दूसरा, उनको बीपी और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, सुबह उठते ही दवाई खाते हैं कि भाई एसिडिटी ना हो, और फिर खाने में उनको परहेज, ज़्यादा मीठा खा लिया शुगर स्पाइक ना हो जाए। तो अगर इन चीज़ों से बचना है तो ये चटोरी जवान को ताड़ा लगा लो, ठीक है, सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। और कोई सीक्रेट नहीं होता, मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे, मैंने ऐसा कोई सीक्रेट नहीं देखा जिससे फैट लॉस होता है। सिर्फ डाइटिंग और आपका डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ट्रेनिंग करो, अच्छा क्लीन फूड खाओ, कैलोरी डेफिशिएट पे जाओ, नथिंग, इसके बाद कुछ भी नहीं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर या हम जिम जाते हैं तो क्या प्रोटीन लेना ठीक है? मेरा बजट नहीं है, क्या बिना प्रोटीन के नहीं होगा? इन सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला, अगर आप नॉर्मल फिटनेस कर रहे हो तो आपको प्रोटीन की कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती पूरे दिन की और आप एक इंटेंस वर्कआउट करते हो 6 दिन, तो अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए 2 घंटे, 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर, तो प्रोटीन यूज़ होता है, ठीक है। या पूरे दिन आप प्रोटीन डाइट नहीं ले पाए तो प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी डाइट से प्रोटीन पूरा हो रहा है और आप 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो और पर बॉडी के हिसाब से आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो या 1.5 ग्राम, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। डाइट के साथ साथ अगर आपके पॉकेट अलाउ करे तो आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हो आफ्टर वर्कआउट, जिससे आपकी फास्ट रिकवरी होगी, ठीक है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन खाना ही है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो करो, और अगर आपकी डाइट पूरी नहीं हो रहा तो ज़रूर यूज़ करो मेरे भाई, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल लॉस की शिकायत हो जाएगी, जॉइंट्स में पेन आने लग जाएगी, टाइम पर रिकवरी नहीं होगी, लेजी रहने लग जाओगे। तो ये कुछ मिथ थे, आपको समझ आ गए होंगे। क्या वेजिटेरियन डाइट से बॉडी बन सकती है? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हुए हैं हमारे इंडिया में भी। जैसे एक नाम वीरेंद्र सिंह गुमन हमारे भाई साहब हैं, और मेरे पास भी कई बॉडी बिल्डर हैं जो वेजिटेरियन है और अच्छे मेडल हैं उनके। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, अगर आपका दिल नहीं करता तो मत खाओ। हम तो स्टार्टिंग से खाते आए, इसलिए हमारे को मजबूरी है, खाना पड़ रहा है ना। और हम किसी को फोर्स भी नहीं करते भाई कि नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर नहीं होते। बस ये है कि वेज में थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। और नॉन वेज में होता क्या है कि उसमें लीन प्रोटीन मिल जाता है, खाली प्रोटीन, उसमें फैट नहीं होता, कार्ब नहीं होता। लेकिन वेज में आपको सारी चीज़ खाने को मिलेगी, तो उसमें ना प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि जो पाउडर प्रोटीन होता है ना, वो आपको दिन भर में 3 से 4 स्कूप लेना पड़ सकता है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं ना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, चिकन खाते हैं, उनका क्या होता है कि वो 1 स्कूप प्रोटीन भी लेंगे ना आफ्टर वर्कआउट चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लीन प्रोटीन खा रहे हैं, है ना। तो ये जो मिथ था भाई, मैंने कोशिश करी थोड़ा बताने की, और आप लोग समझ गए होंगे। वर्कआउट कंप्लीट हो गया, आप थोड़ा एब्स का वर्कआउट निपटा लेते हैं। और बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स ये भी आए थे कि भैया एब्स का वर्कआउट कब करना चाहिए? तो भाई एवरीडे, मतलब डेली आपको एब्स का वर्कआउट करना चाहिए अगर आपको ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्योंकि सारी गेम जो है ना बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक चाहे क्लासिक, वो सारी गेम ही आपके ऑब्लिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेग्स तो बन जाते हैं, लोग क्या है गेनिंग में एब्स नहीं मारते, कटिंग आती है तो एब्स मारते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल बनती नहीं है गेनिंग में, ना वो विजुअल हो पाते हैं। तो इसलिए डेली एब्स मारो, चाहे 10 मिनट का टाइम निकालो, ठीक है। मैं फटाफट कर लेता हूँ लेग रेज क्रंचेस एवरीडे।
आज का डे कंप्लीट होता है मेरे भाई। तो डे 18 है, याद रखना अभी 18 दिन बचे हैं और वीक में 2 वीडियोस आएगी। जो भी आपके क्वेश्चन है जैसे मैंने आज दिए सबके आंसर, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जो भी कमेंट्स है आपका वो करना और आप तक जवाब पहुंच जाएगा। तो प्रोटीन मैंने पहले ही पी लिया था, ये मेरा शेक है। वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे डालूंगा रील में, आप देख लेना मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे में। थैंक यू वेरी मच।